हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन 6 to 9 देखेंगे। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने इंटीग्रल्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर फार्मूले देखे, उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 हमने फिनिश की। फिर प्यारे बच्चों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने पढ़ा, जिसमें सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ा, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने देखा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 की। फिर पर्टिकुलर फंक्शंस हमने उसका इंटीग्रल सीखा, उसके बाद उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.4 हमने फिनिश कर लिए। और प्यारे बच्चों अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे हैं और इस पे एक्सरसाइज 7.5 हम कवर कर रहे हैं, जिस पे ऑलरेडी एक लेक्चर हम 1 to 5 क्वेश्चंस का देख चुके हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले क्वेश्चंस नोट करता हूँ, फिर एक एक करके हम उनके सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या करें, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस। आपको ये रैशनल फंक्शंस इंटीग्रेट करने हैं इन एक्सरसाइज 1 to 21। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि देखिए रैशनल फंक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसका प्यारे बच्चों एग्जाम्पल भी आपने देख लिए हैं इस पे बेस्ड, और क्वेश्चंस भी हमने लास्ट क्लास में कुछ कवर किए हैं। ठीक है, देखिए सोल्यूशन 6 का। सबसे पहले देखिए 6 क्या कह रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स 1 माइनस 2x। प्यारे बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ऐसे बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आता, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म हम बना लेते हैं माइनस कॉमन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होना चाहिए। यहाँ पे तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है कि इसको हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स, यही लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, देखिए 2 इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस देखिए 1/2 एक्स, यही निकल के आएगा। ठीक है, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपके चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, मतलब इस टोटल फंक्शन को हमने चेंज कर दिया किस में, देखिए इस टोटल फंक्शन को मान लीजिए हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और सबसे पहले फंक्शन ही चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेट हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू देखिए हाफ प्लस क्या आ रहा है 1/2x माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है, देखिए न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम हो गई, यही चीज़ हमको बतानी थी। ठीक है, ये तरीका आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीख रखा है, तो होपफुली आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसको भी थोड़ा सा मतलब एक सिस्टमैटिक वे में हमको लिखना पड़ेगा। सिस्टमैटिक वे इन द सेंस क्या है, देखिए 1/2 प्लस प्यारे बच्चों ये है देखिए 1/2 एक्स माइनस 1 बाय, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, देखिए x कॉमन ले लिया, ये हो गया 2x माइनस 1। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं अभी मुझे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेटली सॉल्व इन द सेंस देखिए आपको फंक्शन ये दे के रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। ठीक है प्यारे बच्चों, आप जब इसको इंटीग्रेट करते हैं देखिए dx
इंटीग्रेट dx, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन में है, पार्शियल फ्रैक्शन में है प्यारे बच्चों, इसका तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बहुत इजीली आप कर लेंगे, लेकिन इसका नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, पर्टिकुलरली दिस पोर्शन, ठीक है। देखिए इसको, तो इसको मैं सेपरेटली लिखता हूं सबसे पहले। देखिए आपको एक कंडीशन मैंने बताई थी, देखिए अभी रब कर दूंगा मैं, पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी होना चाहिए। तो क्या निकल के आता था, इसको चेंज करते थे तो रैशनल टू पार्शियल, ये हो जाता था प्यारे बच्चों एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी, यही होता था, ठीक है। इसको इसी तरीके से हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसको रब करता हूं मैं प्यारे बच्चों, मैं रब इसलिए बार बार करता हूं क्योंकि अपने पास थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा पर्टिकुलरली दिस, ठीक है, 1/2 एक्स माइनस 1 बाय एक्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 1। इसको लिखते हैं, देखिए a बाय एक्स प्लस b बाय 2x माइनस 1। अब एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, जब एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है, इसका b में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका a में करेंगे, डिवाइडेड बाय, ये दोनों टर्म सेम आ जाएगी, ये सेम आ जाएगी प्यारे बच्चों, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको इक्वेट करना रहता है न्यूमरेटर, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, देखिए 1/2x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 2x माइनस 1 a, और हमने ऐसे नहीं लिखा शुरू से, ठीक है, जिस तरीके से हमने लिखा हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे। देखिए a 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1/2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2ax माइनस a प्लस bx, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए x का कोएफिशिएंट क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से 2a आ रहा है, ठीक है, यहाँ से b आ रहा है, और प्यारे बच्चों इधर से कितना आ रहा है, हाफ निकल के आ रहा है कि नहीं। और कांस्टेंट क्या निकल के आ रहा है, देखिए माइनस a इक्वल्स टू माइनस 1 आ रहा है, इससे ये कैंसिल हुआ तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, a इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों a इक्वल्स टू 1 हो गया तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमने पुट किया तो 2 हो गया, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, मतलब b हो जाएगा, देखिए 1/2 माइनस 2, ठीक है। ये क्या होगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 और माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, -3/2, ठीक है। b की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों -3/2, मतलब आपने इसको भी ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब मुझे सेपरेटली लिखना है, सेपरेटली मतलब देखिए ये इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कैसे पुट करता हूं मैं वैल्यूज, वैल्यूज किस में, इसमें पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, इसको भी इंक्लूड कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए इंटीग्रल x² माइनस 1 बाय 2x² माइनस x dx इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों a क्या है, 1 है, ठीक है, लेकिन उसके भी पहले मुझे क्या लिखना है, हाफ इंटीग्रल dx प्लस, ठीक है। अब लिखना है 1, देखिए 1 तो एज इट इज ही है, ठीक है, x क्या है 1/x, देखिए dx बाय x, फिर क्या है -3/2 यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है, ये 3/2 है, और इधर क्या है, देखिए ये है इंटीग्रल dx बाय 2x माइनस 1, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, देखिए ये भी सॉल्व कर लेंगे आप, ये भी सॉल्व कर लेंगे, देखिए इसमें क्या हो जाएगा 1/2x, ये क्या हो जाएगा log mod x, ये हो जाएगा 3/2। प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो मैं हूं ना, देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 1 को आप t मान लीजिए, ठीक है, या चलिए थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ये स्टेप, क्योंकि बच्चे अगर इसमें कंफ्यूज करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए इस सेपरेटली पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लेट 2x माइनस 1 इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 2 dx dt, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए dx इक्वल्स टू dt बाय 2,
ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सबसे पहले। देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल dx प्लस dx/x, ठीक है, माइनस 3/2। देखिए dx को इसने रिप्लेस कर दिया और प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में जो है उसको हमने t मान लिया, तो ये हो जाएगा देखिए dt/2 इंटू टी, ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 1/2 इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल dx/x, ये हो जाएगा माइनस 3/4 इंटीग्रल dt/t, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा x/2 प्लस log mod x, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3/2 log, ये क्या होगा प्यारे बच्चों mod t, और t आपने क्या माना है, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन, आंसर। अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे 7th क्वेश्चन का सलूशन। प्यारे बच्चों इसे आप 4 कर लीजिएगा। देखिए ऊपर हमने लिखा था, ठीक है, यहाँ पे इसको 3/2 ही लिख के छोड़ दिया, ये 4 है, ये है करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन 7, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है सॉल्यूशन 7th का। क्वेश्चन और फंक्शन दे रखा है, देखिए आपको x/x² प्लस 1 बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, मैंने आपको जब कन्वर्जन बताया रैशनल फंक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन, तो एक आपने देखा कुछ इस तरीके से, देखिए देखिए प्यारे बच्चों आपने देखा px² प्लस qx प्लस r बाय x माइनस a x² प्लस bx प्लस c। कंडीशन क्या होती थी कि ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या निकल के आता था, ये हो जाता था a x माइनस a प्लस bx प्लस c बाय x² प्लस bx प्लस c, यही निकल के आता था। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा x बाय x माइनस 1 x² प्लस 1। प्यारे बच्चों इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक है। देखिए a ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, प्लस bx प्लस c बाय x² प्लस 1। सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों हम इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनली निकल के क्या आएगा, देखिए x इक्वल्स टू a x² प्लस 1, ठीक है, प्लस bx प्लस c x माइनस 1। देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है x इक्वल्स टू ax² प्लस a, ठीक है, प्लस bx², उसके बाद क्या है माइनस bx प्लस cx माइनस c, ये निकल के आ रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जिसका जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। देखिए x² का a है, x² का b है, देखिए ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, देखिए ये है माइनस b, ठीक है, माइनस b प्लस c, माइनस b प्लस c इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। प्यारे बच्चों a और c देखिए a माइनस c इक्वल्स टू 0 है कांस्टेंट, ठीक। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों हम एक छोटा काम कर सकते हैं, देखिए कि a b में चेंज कर लें एक्सप्रेशन, मतलब देखिए 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल है अपने पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सॉल्व करने का तरीका ये होगा प्यारे बच्चों, देखिए अगर मैं इसको फर्स्ट वाले को ये कर दूं a इक्वल्स टू माइनस बी,
कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया, सी बी को राइट हैंड साइड लेके गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं इस वाले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों इसको आपने चेंज कर लिया, ठीक है। देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन थी, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। हमने अभी तक इसको नहीं टच किया। अब क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपने क्लास 10th में पढ़ा, ठीक है। इसको लिखते हैं यहाँ पे, देखिए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। इसको हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। यहाँ से क्या आया, माइनस 2b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से b क्या निकल के आएगा, b इक्वल्स टू माइनस 1/2, ठीक है। b इक्वल्स टू माइनस 1/2 आ गया प्यारे बच्चों। अब b इक्वल्स टू माइनस 1/2 आ गया, आपने यहाँ रखा तो a इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, a इक्वल्स टू 1/2 आ गया, ठीक है। a इक्वल्स टू 1/2 आ गया, a इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो प्यारे बच्चों c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए c इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देखिए, इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस के साथ प्यारे बच्चों देखिए ये माइनस कट जाएगा, तो आपके पास c 1/2 आया, a 1/2 आया, b माइनस 1/2 आया, ठीक है। यही तीनों की आपको ज़रूरत थी। अब पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों सबसे पहले a हमने क्या निकाला 1/2, तो इसको लिखते हैं 1/2 इंटीग्रल dx बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों b हमने निकाला माइनस 1/2, तो इसको अभी यहीं पे रखते हैं। देखिए माइनस 1/2 x प्लस c क्या है 1/2 बाय डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा चेंज मैं अगर यहाँ कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम ऐसा होनी नहीं चाहिए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। इसको ले लिया हमने तो ये माइनस हो गया, ठीक है। देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। इंटीग्रल dx कर देते हैं। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक इन द सेंस कैसे मैं बताता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल dx बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 1/2 x dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए माइनस 1/2 इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्व करने से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1, ठीक है। ये x माइनस 1 है, x माइनस 1। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, इसको अगर मैं t मान लूँ, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t मान लूँ, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यही तो होगा, ठीक है। ये होगा तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt/2 2x, ठीक है। तो प्यारे बच्चों x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से मतलब ये बाहर जो आएगा वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 और t क्या होगा, देखिए लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से निकल के आएगा माइनस 1/2, ठीक है, tan इनवर्स x बाई ए क्या है 1 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। तो ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई होंगी तो आप एक बार वीडियो पॉज करके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। सॉल्यूशन 8 का फंक्शन देखिए आपको क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है x बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2। प्यारे बच्चों मैंने आपको एक कन्वर्जन बताया रैशनल टू पार्शियल, क्या था वो देखिए,
px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बाय x माइनस a का स्क्वायर और x माइनस बी। इसको चेंज करते थे तो क्या होता था, देखिए a x माइनस a प्लस b x माइनस a का स्क्वायर प्लस c x माइनस बी, यही होता था। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा x बाय x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2, तो ये हो जाएगा a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c बाय x प्लस 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये तो सेम हो जाएगा और प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो न्यूमरेटर में निकल के आए उसको हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा x इक्वल्स टू a x माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है, प्लस b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, मतलब क्या निकल के आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 2। तो प्यारे बच्चों a के साथ जो निकल के आएगा वो हो जाएगा, देखिए a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। यहाँ क्या निकल के आ रहा है, देखिए b एक्स प्लस 2 अभी ऐसी एज इट इज़ छोड़ दीजिए। c क्या निकल के आ रहा है, देखिए c है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x, ठीक है, लिख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा, ये नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए अब इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 2a प्लस bx, ये क्या है प्लस 2b, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा प्लस cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c, और ये x है। प्यारे बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर इधर 0 है, मतलब a प्लस सी इक्वल्स टू 0 निकल के आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए x के कोएफिशिएंट देखिए a b और c, तो a क्या है, a है प्यारे बच्चों, देखिए a प्लस b माइनस 2c इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, देखिए x का भी आपने बता दिया। फिर कांस्टेंट देखिए माइनस 2a, ठीक है, माइनस 2a प्लस 2b, ठीक है, प्लस c इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 को सेम कर लेते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं इसको ये कर दूं a इक्वल्स टू माइनस सी, ठीक है, और इनमें पुट कर दूं तो देखिए माइनस सी मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b, ठीक है, माइनस सी माइनस 2c माइनस 3c इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए माइनस सी माइनस 2a, तो ये 2c हो जाएगा, 2c प्लस c 3c, इसको लिख दीजिए 3c, ठीक है, प्लस के साथ है ये। और प्यारे बच्चों ये क्या है 2b, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 3b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू क्या आया, b इक्वल्स टू आ गया 1/3, ठीक है, b इक्वल्स टू 1/3 आ गया। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए हमने इसमें रखा, ठीक है, इस वाले में b इक्वल्स टू 1/3 हमने रख दिया, तो 1/3 इधर आया, तो ये क्या हो गया माइनस 3c इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 2/3,
मतलब ये हो जाएगा, देखिए -3c इक्वल्स टू 2/3। ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये 3 है, ये कहाँ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, c इक्वल्स टू -2/9। ठीक है, ये c आ गया। अब प्यारे बच्चों ये c आ गया -2/9, तो a कितना हो जाएगा, 2/9। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, सारी चीज़ें आपने निकाल ली। अब इसको पुट कहाँ करना है, इसको यहाँ पुट करिए और डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए देखिए इंटीग्रेट x बाय x माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, देखिए इक्वल्स टू a क्या निकल के आ रहा है, 2/9। इसको लिख दीजिए 2/9 इंटीग्रल dx बाय x माइनस 1। ठीक है, ये है, देखिए b क्या निकल के आ रहा है, 1/3 प्लस 1/3 dx बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस c क्या है, -2/9, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, -2/9 इंटीग्रल dx बाय x प्लस 2। प्यारे बच्चों होपफुली ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें होगी तो मैं उसको सेपरेटली बताता हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आप t मान ले तब भी ठीक नहीं, डायरेक्टली क्या करेंगे, log mod x माइनस 1 log mod x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए आपको दिया हुआ है, कांस्टेंट में छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए सेपरेटली बताता हूँ इसको, ये आपको दिया हुआ है dx बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको ये लिखा जा सकता है, देखिए इंटीग्रल x माइनस 1 माइनस 2 dx। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये कर सकते हैं, देखिए x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ 1/x माइनस 1 यही निकल के आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। और आपको गिवन क्या है, 1/3 गिवन है, तो यहाँ पे 1/3 लगा दीजिएगा। ठीक है, 1/3 इसके साथ ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो निकाल लेंगे आप। ठीक है, देखिए मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, होपफुली आपके समझ में आ चुका होगा। ये देखिए 2/9 log mod x माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1/3 x माइनस 1। ठीक है, माइनस 2/9 log mod x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ये आया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप log की भी एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या मैं बताता हूं। देखिए आप ये जानते हैं, log m/n बेसी इक्वल्स टू log m बेसी माइनस log n बेसी, जानते हैं ना। इन दोनों को देखिए, दोनों क्या है, सेम कंडीशन में है, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2/9 log mod x माइनस 1 बाय x प्लस 2। ठीक है, -1/3 x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर। अब स्कोर अप करेंगे, फिर देखेंगे हम आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए सॉल्यूशन 9th का ये कह रहा है, फंक्शन आपको गिवन है, देखिए 3x प्लस 5 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए,
डिनोमिनेटर देख के कुछ आपके समझ में आ रहा है? समझ में आने का मतलब देखिए, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूँ, देखिए तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स माइनस वन। ठीक है, सिमिलरली प्यारे बच्चों अगर वन इधर से माइनस वन कॉमन ले लिया जाए तो ये भी एक्स माइनस वन बचेगा। ठीक है, ये निकल के क्या आ रहा है, ये आ रहा है देखिए एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस वन। और प्यारे बच्चों इसको फर्दर आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, और ये क्या है देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको मैं ब्रेक करके कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बाय ये हो जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस वन। ठीक है, इसको रब करेंगे। अब आप रैशनल टू पार्शियल जब कन्वर्ट कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको अभी प्रीवियसली एक क्वेश्चन बताया मैंने, ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। तो आप लिखते क्या था, ये हो जाएगा देखिए ए एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी। यही लिखा करते हैं, तो कुछ कुछ यही फॉर्मेट है। ब्रेक कर लेते हैं इसको और चेंज कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हो जाएगा a बाय एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस b बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस वन। प्यारे बच्चों जो कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब एलसीएम लेना है प्यारे बच्चों, उसके बाद जो चीज़ें कॉमन आ रही है उनको कैंसिल करना है। कैसे, देखिए हम पहले एलसीएम ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों ये और ये सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम होने के बाद क्या निकल के आता है, देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू a एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस b एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस c एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इनको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, a एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस b क्या है देखिए एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व करें अगर, प्लस c देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। ठीक है, अब ओपन कर लेते हैं इसको। देखिए 3x प्लस 5 इक्वल्स टू, देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। ठीक है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इसके बाद क्या करते हैं, जो चीज़ें कॉमन होनी होती है उनको हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, देखिए a प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर नहीं है, a प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों देखिए बी एक्स सी एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा b माइनस 2c, ठीक है, x का माइनस 2c इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है 3 है। ठीक है, फिर कांस्टेंट सारे लिख देते हैं। देखिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या है 5 है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपको अगेन 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, मैंने यहाँ पुट कर दिया माइनस सी, माइनस के साथ क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये लास्ट वाला हो जाएगा देखिए b2c, ठीक है, ये 2c हो जाएगा इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ से क्या है प्यारे बच्चों, देखिए सेकेंड वाले को और इसको देखिए, ये निकल के आ रहा है b माइनस 2c इक्वल्स टू 3। ठीक है, और ये निकल के आ रहा है b
प्लस 2c इक्वल्स टू 5। ठीक है, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2b यहाँ से क्या हो गया 8 और b इक्वल्स टू क्या निकल के आया 4। ठीक है, अब प्यारे बच्चों b इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, b इक्वल्स टू 4 आ गया, आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 से -1 आएगा, -1 से क्या हो जाएगा c इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, c इक्वल्स टू 1/2 हो गया। अब c इक्वल्स टू 1/2 हो गया तो यहाँ a इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, a इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने निकाल लिया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डायरेक्टली इसमें पुट कर देनी है वैल्यूज। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेट 3x + 5 बाय x - 1 का स्क्वायर x + 1 dx इक्वल्स टू a का क्या है प्यारे बच्चों, -1/2 -1/2 इंटीग्रल dx बाय x - 1। ठीक है, प्लस b क्या आ रहा है, b 4 आ रहा है। ठीक है, 4 बाहर लिख देते हैं, dx बाय x - 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर है। ठीक है, c क्या आ रहा है 1/2, इधर लिख देंगे, प्लस 1/2 इंटीग्रल dx बाय x + 1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे। देखिए अगेन इसको देखिए सबसे पहले। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। ठीक है, आपके पास ये निकल के आ रहा है इंटीग्रल dx बाय x - 1 का होल स्क्वायर। इसको प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं, देखिए x - 1 - 2 dx। एक तरीका और है, मान लीजिए आप t मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, t मान के कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि dx = dt आ जाएगा, उससे रिप्लेस हो जाएगा, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आता है वो आता है x - 1 - 2 + 1 बाय -2 + 1। ठीक है, प्यारे बच्चों ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी 1/, हो जाएगा, मतलब यहाँ से निकल के आएगा ये -1/x - 1। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये 4 लिखा हुआ 4 यहाँ आ जाएगा, मतलब टोटल जो होगा वो ये हो रहा होगा जब इसको सॉल्व करेंगे, इस टोटल को। ठीक है, तो देखिए फाइनल सोल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। ये हो जाएगा -1/2 log mod x - 1। ठीक है, ये हो जाएगा -4/x - 1। ठीक है, प्लस 1/2 log mod x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अगेन प्यारे बच्चों log की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए log m/n बेस e इक्वल्स टू log m/c माइनस log n/c। ठीक है, इन दोनों को गौर करिए, इस और इस पोर्शन को। ये है देखिए 1/2 log mod x + 1 बाय x - 1। ठीक है, -4x - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और आज के लास्ट क्वेश्चन का सलूशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये रहा। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।